हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मक्खी मैडम के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, कल मैंने ऐसे ही जो है वो दूसरे टॉपिक पे वो मैं बना रही थी पॉडकास्ट। फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं, जब वक्त आएगा तब ये सब बात करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। 2-3 घंटे मैंने बात करी थी, मतलब रिकॉर्ड करी थी, फिर मैं रिकॉर्ड करके डिलीट कर दे रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी टॉपिक पे हम थोड़ा बहुत जो प्रोमो देखा है उस पर डिस्कस कर ले। लेकिन मैंने उसका तब तक ब्लॉग नहीं देखा था। फिर मैंने जो है इंस्टाग्राम पे देखा कि किसी ने मुझे लिंक शेयर करी वगैरह। फिर मैंने ब्लॉग देखा और अब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है जी। सो मक्खी मैडम का मैंने ब्लॉग देखा, जहाँ पे भालू अपी का जो है मैंने कमेंट देखा है, वी आर प्राउड ऑफ यू भाभी। चल जुट्ठी कहीं की, कोई प्राउड वाउड फील नहीं कर रही है तू। तू और तेरी माँ तो इनफेक्ट जल बुन के राख हो रहे होंगे बैठे बैठे, है ना। भाभी जैसे शो में ये शो कर रही है तो तुरंत एग्जीबिशन में चली गई पिज्ज़ा और नान को लेकर। मैंने बोला था ना, पिज्ज़ा नान के अलावा इसका कुछ नहीं हो सकता है। गुटका किंग ने जो ब्लॉग डाला था, 4 दिन हो गए, 1 मिलियन पे नहीं गया अब तक। वो भी ज़बरदस्ती जा रहा है, ठीक है। किसी को भी गुटका किंग फूटी आँख नहीं भाता है। और ये तो एक लौता व्लॉग है। अगर गुटका किंग 4-5 व्लॉग बनाएगा ना तो लोग जो है ना देखना ही बंद कर देंगे भालू अपी के चैनल को, क्योंकि गुटका किंग का प्राण प्राण करना किसी को भी पसंद नहीं है। अभी माँ बेटी खूब जो है बुराइयाँ हाँक रही होंगी भाभी की। देखो अम्मी कैसे अपनी जो है मम्मी को लेकर जाती है भाभी सेट पर। अभी छोटा बच्चा है, बताओ अम्मी, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो हमेशा टाइम देंगे। भाभी तो एक वक्त पे बोला करती थी कि उनको हाउसवाइफ बनना है, कि भाभी तो बोलती थी कि मुझे डब्बा पैक करना है। आपने देखा अम्मी, 1.5 साल में ही जो है वापस से काम पे लग गए। बताओ भला, खुद ने बोला था कि ब्रेक लेना है, मैं अब जो है काम नहीं करूँगी इंडस्ट्री में, और बताइए तुरंत मुकर गई। भाभी का क्या भरोसा अम्मी। बिल्कुल पता है बेटा हमें, भाभी को कोई भरोसा नहीं है। भाभी कभी ऐसा बोलती है, कभी वैसा बोलती है। एक बार नहीं बोला था कि अम्मी ने जो है मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। अब बताओ, अम्मी को पूछती भी नहीं। अब देखो, अपनी अम्मी को लेकर मेकअप दिलाई। अम्मी को दिलाना चाहिए ना। अम्मी आपकी तो यार लालच से आगे आप सोच ही नहीं सकती हो। यहाँ पे हम क्या बात करें, हमारे जज्बात क्या है अम्मी, और आप जो है तुरंत ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आ जाती हो अम्मी। क्या बात कर रही हो आप। हमें नहीं पता, हमें इतना दिखा था भाभी के ब्लॉग में, उसकी माँ को लेकर मेकअप दिलाई उसने। अम्मी को काहे नहीं दिलाई। अम्मी ने अगर मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया है तो हमें मेकअप काहे नहीं दिलाया। अरे अम्मी टाटू, आपसे कोई भी डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं, आप बड़ी लालची हो अम्मी। अब बताओ भला हमें लालची कौन बोल रहा है, जो खुद आलसी है। अरे अम्मी आप तो देखो, तो हम पे भी मेरे से झगड़ा करने लग गई। अब हम लालची क्यों बोला। नहीं चलो, प्यार हुआ, आप टाटू, कोई फायदा नहीं इनसे बात करके। तो ये वही भालू पे है जो प्राउड फील कर रही है ना, जिसने कभी अपनी भाभी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। जिस भाभी ने प्रेग्नेंट होने के बावजूद, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, उस टाइम पे दौड़ धाम करके, चाहे भाई जो भी उसका है, ये सब एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। बट बात ये था कि वो जो है बच्चा है, वो जो प्रेग्नेंट थी, तो उसके भाई का भी तो बच्चा था, भाभी का अकेली का नहीं था ना, है ना। उसका भतीजा भतीजा जो भतीजी उस टाइम पे तो डिसेंट जो भी होता है, भाभी के साथ ऑलरेडी एक बार हो चुका था वो सीन। तो भी उसने इतना उसके लिए किया था। भाभी को इतनी गालियाँ पड़ रही थी हर एक चीज़ को लेकर, इस औरत के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा था, ठीक है, कि भाई आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरी भाभी के बारे में। अपने पति के लिए, अपने खुद के लिए तो तुरंत ही बैठ के जो है ज्ञान देने लगती है पैसिव एग्रेसिव वे में। तो भाभी के लिए तो शब्द नहीं फूटा था एक भी, कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, मुझे तो पसंद आया था, लोगों को जैसा लगा हो। तुरंत जो है दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पर जब आई थी ना रिसेप्शन के बाद, ब्राइडल फोटोशूट करवा लिया और कमेंट्स भी लाइक करने लगी कि ये अच्छा है, मैडम ने तो क्या ही बना दिया था तुम्हें। तो ये कोई चुन्नी मुन्नी नहीं थी, ये बाकायदा 30 साल की थी उस टाइम पे, 30-32 साल की तो होगी ही ना, 32 साल की होगी। तो खुद से खुद के कपड़े ये जो है ले सकती थी, डिज़ाइन कर सकती थी, अगर इतनी ज़्यादा जो है ये इतनी बड़ी फैशन डिज़ाइनर है तो। इसके जन्मदिन पे आप देख लो, शादी के बाद जो इसका पहला जन्मदिन आया था ना, कैसा इसने पहना था घाघरा चोली, कितना बकवास लग रही थी। तो भाभी के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, भाभी के लिए कभी अच्छे शब्द नहीं बोला। अब तो पॉपकॉर्न लेकर एंजॉय कर रही थी, जब भाभी को खूब गालियां पड़ रही थी ना उस टाइम पे, पॉपकॉर्न लेकर एंजॉय कर रही थी। भाभी का चैनल डाउन जा रहा था भाई, और भाभी का तभी भी मजे मार रही थी। जानबूझकर जब वो शिमला गए तो अपनी लव स्टोरी वाला जो है पार्ट रिलीज कर दिया, ताकि वहाँ पे भी ये लोग फ्लॉप हो जाए। तो इतनी ज़्यादा तो ये जलनखोर है, इतनी ज़्यादा तो भाभी और भाई से जलती है। और अब आ गई है कि भाभी वी आर प्राउड ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पता है भाभी लाइमलाइट में आने वाली है, तो आप फैमिली वीक में जाएगी ना, सुटारा बेगम और भालू अपी जाएंगे शायद से, शायरियाँ ले लेकर, लिख लिख कर। अभी से शायरी लिखनी शुरू भी कर दी होंगी उसने। अच्छा भाई, ये भालू अपी सुटारा तो छोड़ो,
भाई साहब मैडम की भाषणबाजी जो होगी, जनाब मेरे शोएब ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे शोएब जो है मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मेरी हिम्मत है, वो मुझे जब मिले थे, जब मैं एकदम टूट चुकी थी, मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी। शोएब आई रियली लव यू शोएब, आप जानते नहीं हो आप मेरे लिए क्या हो। आपने उस वक्त पे मेरा हाथ थामा शोएब, जिस वक्त पे मैं बहुत परेशान थी। एंड व्हेन आई एम सेइंग आई जेन्युइनली मीन इट। अच्छा, एक चेंज अगर आपने नोटिस किया हो ना, ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग होकर, मतलब एक दूसरे के ब्लॉग में नहीं आ रहे ना, तब इनके ब्लॉग ठीक लग रहे हैं। मैडम जो है वो खुश लग रही है, मैडम ग्लो कर रही है, जनाब जो है वो अपने ब्लॉग्स में मतलब एकदम नॉन प्रॉब्लमेटिक ब्लॉग्स बना रहे हैं, थोड़े रिफ्रेशिंग से ब्लॉग्स है, मैडम खुश है। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना, तब खिचड़ी कर देते हैं। मैडम जनाब की तारीफ करती रहती है और जनाब चीज़ें चीज़ें करते रहते हैं। अब वहाँ पे जनाब अकेला गया है तो उनकी थोड़ी मतलब जो है लैंग्वेज भी सुधर गई, चीज़ों से आगे बढ़ गई और अच्छा कंटेंट भी थोड़ा बहुत अपलोड करने लगे जनाब। मक्खी मैडम बाकी लोगों से सोशलाइजेशन करने लग गई। तो भाई तुम दोनों आपस में एक साथ ब्लॉग्स बनाया मत। और एक सांस लेने की जगह होती है, एक प्राइवेसी होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी एक स्पेस होता है। ये इन दोनों को शायद पता नहीं था इतने सालों से, जब से शादी हुई तब से। स्पेशली मक्खी मैडम को, जो कहीं पे भी जनाब की पूंछ बन के भागती रहती थी। अरे भाई खुद भी थोड़ा अपने काम पे फोकस करो, उसको भी करने दो थोड़ा बहुत। ठीक है, तुम्हारा ही पति तुम अभी हो गया एकदम फुल सिक्योर रिश्ता। अबे ये 7 जन्म के साथी बन गए हो तुम, जनाब ने तो बोला ही है ना, एक स्टोरी में किसी ने पूछा था तब। तो अभी मक्खी मैडम आप अपना काम करिए करिए और थोड़ा लोगों से मिला करिए। देखिए एक बात अच्छी लगी मुझे कि फाइनली वो उस 5 BHK के परेशान कर देने वाले कबूतर खाने से बाहर निकली। मतलब ना वहाँ पे सनलाइट आती है, एक होता है ना एक उदासी टाइप के घर में जो है ना, एक होना चाहिए कि घर को देख, बहुत सारे से घर रहते हैं छोटे छोटे से, मतलब 1-2 BHK, बट एक होती है होमली वाइब। उस जब भी मैं देखती हूँ ना तो एकदम एक लाइट और उदासी टाइप की, फर्नीचर भी ऐसा ही रखा, उदास उदास सा लगता है पूरा। तो एक अजीब सी उदासी है उस घर में। तो फाइनली वो वहाँ से बाहर गई। और देखो बीच में मैं इसीलिए थोड़ा बहुत उसके सिंपथाइज कर रही थी, क्योंकि ना एक कमज़ोर इंसान के साथ, कमज़ोर इंसान को कुछ बोलना, उसके साथ झगड़ा करना मज़ा नहीं आता। ये जब कुछ ऐसा बोले तब उसके साथ तुम वो करो तो मज़ा आता है। तो जो कमज़ोर पड़ गई थी ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता किसी कमज़ोर परेशान को और परेशान करना, मज़ा नहीं आता था इसीलिए। लेकिन अब मक्खी मैडम, क्योंकि भाई जो मक्खी मैडम के असली रंग देखे, थोड़ा मस्ती मजाक हम भी करेंगे। देखिए मस्ती मजाक तक बात है और नहीं, क्योंकि मैं एक चीज़ से इसलिए पीछे हट गई हूँ, क्योंकि मेरे पास वो रिलायबल सोर्स ने डिनाई कर दिया है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, जो एकदम क्लोज होता है ना उसने, कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हवाई बातें हैं। अब वो 2-3 रीज़न हो सकते हैं, अगर मैं कभी अगर बात हुई तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या रीज़न होते हैं। NDA होता है, सेफ्टी होती है, तीसरा जमेले में पड़ना नहीं है, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, जहाँ भी है सुखी है। तो मेरे लिए वो व्यूज़ इतने मैटर नहीं करते, मुझे सनसनी नहीं फैलानी उस बात को लेकर, सिंपल सी बात है। मस्ती मजाक तक ठीक है भाई, बाकी जिसको जो सोचना है सोच सकता है, आई डोंट केयर। क्रेडिबल अनक्रेडिबल, ना तो मैं कोई वैक्सीन बना रही हूँ, ना ये कोई हम जो बात करें ना किसी क्रिएटर के बारे में, तो कोई मेडल दिलाने वाला काम नहीं कर रहा है। रिलायबल क्रेडिबल मतलब बात, लोगों ने इतना सीरियस ले लिया है इन लोगों को, इन ब्लॉगर्स को। मतलब हमारे लिए ब्लॉगर्स है भाई, इतना सीरियस नहीं लेना रहता है। एक एक साइड में ये बात करते हैं कि भाई आप रिजा रिहान को लेकर इतना मत हो इमोशनल, हमें पता है पर्सनल। अरे पर्सनल तुम्हें जो पता है, हमको क्या करना। हमारे लिए ये चीज़ मैटर करती है कि ऑन कैमरा, क्योंकि उसको मिलियंस में लोग देखते हैं, बच्चे और बाकी लोग भी, बाकी लोगों के मन में भी ये करतूत आएगी कि नहीं नहीं हम भी ऐसे जो है कर सकते हैं, ब्लॉग्स बनाएंगे, टीनेजर को ले लेंगे, उनको दिन रात जगाएंगे, है ना, गलत सीख दे रहे हैं, बच्चों की स्टडी इफेक्ट हो रही है। तो इस बात से हमें दिक्कत है। अब ऑफ कैमरा हमें नहीं जानना कि वो उसकी पेटी खाला ये वो उसमें इतनी अकल होगी पेटी खाला में कि भाई उसको भी सब पता होगा ये सब करने दे, नहीं। वो फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट है भालू पे, इसलिए सब सह रही है। और उन दोनों को, स्पेशली पिज्ज़ा को इतनी अक्ल है नहीं, भालू अपी ने ब्रेन वॉश कर रखा है, तो उसको अक्ल है नहीं, तो भाई वो कैसे अपने डिसीजन लेंगी। आप देखना भालू अपी जो भी बोलेगी, भालू अपी के नाम की माला जपती ना, चालू अपी नहीं, मुझे तो आपके बर्थडे से क्यों लेकर जो ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आपको लगता है कि वो इतने उसमें जो है चालाकी होगी, पॉजिटिव सुधार आए कि नहीं आए। जब हमने ये सब जनाब के कमेंट सेक्शन में सब करा था, तो आए ना पॉजिटिव जो चेंजेस, वही बात है भाई, सब आते हैं पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है ना। तो ये नहीं कि भाई ऐसा मत हो, सब जो इंटरनेट पे होता है उस बात पे तो वही काम है हमारा। बाकी बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ होती है, ऑडियंस की भी पर्सनल लाइफ है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, बाकियों की भी होंगी।
तो पर्सनल लाइफ में लोग जो भी करे, इंटरनेट पे क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंसर है ना तो इन्फ्लुएंस होते हैं, मेन दिक्कत ये है। तो ये एक तर्क बनता है कि कोई इंटरनेट पे क्या कर रहा है तुम उसको क्रिटिसाइज करो, ऑडियंस ने कमेंट किए, उसने सुधार लाया, तो वो बात होती है। देखो ये कमेंट सेक्शन में लगातार आ रहा है, एक आप कमेंट करो जो कि फिल्टर में जा रहा है कि जो है रेडिट में आपने कितने, मतलब आप सीईओ लगे पड़े हो, आप इन्वेस्टर हो, जो ये जो पसंद नहीं करते ना उनके कमेंट्स रहते हैं। अरे अरे अरे, पहला कमेंट होता है लेकिन एकदम वो पैसिव एग्रेसिव वे लगू कि भाई ये हमने तो ये देखा, हमने तो वो देख लिया, हमने तो एक इसका ये करा, तो रेडिट। अरे रेडिट के तुम इन्वेस्टर हो, तुम सीईओ हो कि क्या हो? मतलब एक ओपन प्लेटफॉर्म पे ओपनली डिस्कशंस होती है, वहाँ पे तुम्हें वो कुछ नहीं करना। अरे भाई, आधे घंटे की कोई पॉडकास्ट रेडिट थ्रेड से बन पाती है कहीं पे भी? कुछ तो इंसान लॉजिक लगाता है, कॉमन सेंस यूज़ करता है, बट मैं ज़्यादा जवाब नहीं देती हूँ क्योंकि इनका काम ही यही रहता है कि परेशान करना, है ना। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पाता कि कोई जो है एक दो, मतलब कमेंट्स ही है बेसिक से। जैसे रोस्टर्स जो है, ज़्यादातर बड़े बड़े रोस्टर्स वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के जो सेवेज कंटेंट जो कमेंट्स रहते हैं ना, उनका कंटेंट बना देते हैं, तो उसको कभी नहीं कोई बोलता है, तो वो क्या हुआ एक तरीके का। तो ये ओपन इंस्टाग्राम एक ओपन प्लेटफॉर्म पे है, वहाँ पे कोई भी कमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो ले आए। अगर किसी की पर्सनल चैट्स है व्हाट्सएप पे हो रही है, फिर वो जो है लीक करके यूज़ करता है, तो उसे जो है आप कुछ बोल सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया। अरे भाई, तुम ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हो, एक दो अगर किसी के कमेंट्स पसंद आ गए और बात कर दी, तो उसमें भी अब तुम्हें क्रेडिट चाहिए कि तूने मेरी चुगली को क्रेडिट क्यों नहीं दिया, नहीं मेरी चुगली। अरे जाओ। और बाकी तो वकील लगे पड़े हैं भाई, जैसे कि केस लड़ रहे हो रेडिट की तरफ से। अरे तुम्हारे, मैं क्या बोलूँ, तुम्हारे पिताजी का नहीं है, तुम्हारे बाप का रेडिट नहीं है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है रेडिट। इंस्टाग्राम, वो जकरबर्ग बोले तो समझ आए, इंस्टाग्राम से कोई कमेंट उठा रहा है। रेडिट का जो भी सीईओ, मुझे नाम नहीं पता, ना तुम उनके इन्वेस्टर लगे पड़े हो, ना वो तुम उस जो सब रेडिट तुम्हारा, ना कुछ ना लेना ना देना, खामखा आ जाएंगे। अरे जाओ भाई साहब, ये खामखा खाली मुझसे जलनखोरी, और जिनको मैंने कमेंट सेक्शन में ब्लॉक कर रखा होता है ना, वो बाकियों के जाकर रोना गाना करते हो, हम तो ये करते रहे, तुम जो भी बोलो तुम्हारे कहने से थोड़ी में कुछ हो जाता। तो वो पूरा सीन है। अब ये लास्ट वाला एक्सप्लेनेशन था, जिसको जो समझना है भाई, ये उस इंसान ने नकार दिया साफ साफ, तो मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा सोर्स है, क्रेडिबल सोर्स। उसने मना कर दिया तो वही बात खत्म हो गई, समझ गए आप? बस। चलिए, मक्खी मैडम की मैं बात कर रही थी, तो मक्खी मैडम पे आते हैं। तो मक्खी मैडम की नौटंकियाँ ना मुझे समझ नहीं आती है। मक्खी मैडम के पास ढेर मतलब कितनी सारी हाउस हेल्प्स है, दीदिया है, गरम काड़ा अंकल है, बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको हेल्प करवाते हैं, लेकिन मक्खी मैडम को मल्टीटास्कर बनना है एकदम, कि भाई जो है मैं अभी जागी हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ, अब मैं खाना बनाऊंगी, मैं नाश्ता बनाऊंगी, मैं बच्चे के लिए खाना, चाय वगैरह वगैरह सब कुछ। अरे एक दिन तुम बोलो जल्दी आ जाए, लेकिन मक्खी मैडम को दिखाना है ना कि कितनी हार्ड वर्किंग है वो नौटंकीबाज मक्खी मैडम। मतलब वैसे नॉर्मल डेज में सारा काम वही दीदिया करेंगी, गरम दादा करेंगे, लेकिन वही कहीं जाना है तो मैडम मल्टीटास्कर बन जाती है एकदम, कि वाह वाह वाह, कितनी ज़्यादा। तारीफ के लिए होता है बेसिकली कि मक्खी मैडम आप कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, कितना काम करती हो वगैरह वगैरह। तो रीज़न तो ये होता है मक्खी मैडम का। और ये मक्खी मैडम देखो कितनी ढोंगी है, सुबह सुबह जब उठी तो दुपट्टा गायब था, वरना किचन में दुपट्टा हमेशा होता है। अब जो उर्दू वर्ड्स बोलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, वो भी नहीं बोल रही है। तो ये मैं आपको क्या बोलती हूँ, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ना ये यूज़ करती है रिलीजन का। तो जब तक फ़ायदा हो रहा था तब तक वो वर्ड यूज़ करे, तब तक दुपट्टा ओढ़ा, अब देखना वह किचन में भी नहीं ओढ़ा जाएगा। जो इंसान फॉलो करता है वो हमेशा फॉलो करता है, ठीक है। जो इंसान अपने फ़ायदे के लिए ये सब का यूज़ करता है, वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से, इसकी ननद जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से ही जाबन बनी, और ये जो मक्खी मैडम है अपनी मर्जी के हिसाब से दुपट्टा ओढ़ती किचन में, है ना। अब तो गायब था, मॉर्निंग में भी गायब था, क्यों नहीं ओढ़ा? तो तुम्हारा पर्सनल किचन था ना। अगर ऐसा सीन है कि पर्सनल किचन में ओढ़ा जाता है बाकी में नहीं, तो वो तो सुबह भी तो तुम्हारा ही पर्सनल किचन था, क्यों नहीं ओढ़ा मक्खी मैडम ने? तो सब ढोंग है। दोपहर में जब उठती होश आवाज़ में रहते तो याद रहता है सबकी अभी जो है ओढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इन लॉज जो है, शर्मीली बेगम, या तो वो जो मौदाहा की मंडली है ना, जो फुकटचंद मंडली है, जो भी फड़े पसरे रहते हैं, उन लोगों को याद नहीं है मक्खी मैडम की। मक्खी मैडम चाहे जितना भी बोल ले कि भाई मम्मी अम्मी जो है उनका कंपैरिजन कर ले कि अम्मी ने बहुत प्यार किया वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो अम्मी है ना, सुट्टो बेगम और उसकी बेटी, मतलब
सुट्टो बेगम तो अपनी खुद की बेटी को तगड़ा कंपटीशन देती है लालच के मामले में। जब तक निचोड़ना था मक्खी को, जब तक वो उन पे डिपेंडेंट थे, जब वो बिग बॉस में गई थी ना तब डिपेंडेंट थे, तब कितने इनके मुंह से जो है फूल झड़ रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब एक सा है वगैरह वगैरह है। अब मक्खी मैडम याद नहीं आई, अब बहू याद नहीं आई। इनफैक्ट जब मक्खी मैडम का वो जो लेसम लेस वाला जो उसका फोटोशूट हो रहा था ना, उस टाइम पे भालू अकेले गई थी, जबकि जनाब ने बोला था कि अम्मी को भी लेती आना और गुटके को भी लेते आना। तो गुटका भी नहीं गया और ना शर्मिली गई। शर्मिली के पास वैसे टाइम होता है, बेटी की मन्नत है तो चली जाएगी हाजी अली दरगाह तक। अगर बेटी का कैन है तो पूरा मतलब गाड़ी भर के जाते थे, याद है, पिज्ज़ा खाला सब चले जाते थे। तो वहाँ पे शर्मिली बेगम के पास टाइम है। भालू कभी भी बोलेगी चलो आधी रात में शॉपिंग को, तो तब शर्मिली के बेगम के पास टाइम है। लेकिन बहू के जब लेबल का फोटोशूट हो रहा था ना, तब वो नहीं आई थी। भालू ने कुछ बहाना दे दिया था कि वो ऐसा ऐसा कर रही है, इस वजह से नहीं आई है। देखा, ये होता है पूरा सीन। तो मैडम के टाइम पे वो सब बिजी हो जाता। अब मैडम चाहे लाख बोल ले अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज्यादा प्यार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है मैडम। तुम्हारी माँ से ज्यादा कोई तुमसे प्यार नहीं करता है, ठीक है। माँ जो अभी भी देखो बेचारी एकदम बूढ़ी हो गई तो भी बच्चे को मतलब भारी होगा, बच्चा तो इतना लेकर घूमते रहते हैं, बच्चे के साथ 24 घंटे रहना, तो ये मम्मी ही प्यार कर सकती है, अम्मी नहीं। अम्मी का फ़ायदा था, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी जब तक वो था फ़ायदा। अब उसकी बेटी कमाने लग गई, बेटा कमाने लग गया, तो अब क्यों भाई वो तुम्हें इतना ज़्यादा तवज्जो देगी। अम्मी ने अपने असली रंग दिखा दिए जब बेटी कमाने लग गई तब। बहू से खाली खाना बनवाना है। कैसे अभी बोल रही थी सबा कि भाभी पिज्जा बनाएगी, तो जब भालू बोलती है कि अरे भाभी आपको तकलीफ नहीं होगी, तो इतना खाना बना रही थी तो उसमें क्या तकलीफ होगी। देख रहे हो, मतलब बहू खाना बनाए ये सब करे, बेटी निकम्मी की तरह 24 घंटे जो है सिंहासन पकड़कर सोती रहे। माँ बेटी का यही काम है। तो ये माँ बेटी किसी के सगे नहीं है भाई साहब। अब माँ बेटी को पता है, और स्पेशली भालू को, कि ये भाभी लाइमलाइट में आएगी तो हम तो नंबर 1 ब्लॉगर रहेंगे नहीं पूरे परिवार में, जैसे थे वैसे है। और गुटके की वजह से व्यूज ऑलरेडी डाउन जा रहे हैं भालू आपी के, तो इसलिए भाभी के साथ वापस से रिश्ता नॉर्मल कर रही है ना, कि प्राउड ऑफ यू भाभी, ये वो कुछ प्राउड वगैरह नहीं हो, तो मंदिर से तो जल बुन के राख हुई पड़ी हो है, इसीलिए इवेंट में चली गई। देखा है वो। और गुटका किंग को किस लिए इवेंट पे बुलाया जाता है, घर जमाई बनने के लिए। पर गुटका किंग ने ऐसा क्या उखाड़ा है भाई, ना तो इन्फ्लुएंसर है ना तो कुछ है, प्लस मन के तौर पे। और पिज्ज़ा नाम को भी बुलाया जाता है, वो पिज्ज़ा नाम का यही काम रह गया अभी, इवेंट पे जाते हैं ये सब करते। पढ़ाई लिखाई करो भाई, कोई किसी को समझाने वाला नहीं इनके घर पे, एक से बढ़कर एक नमूने। अच्छा, इस बीच में एक बात तो हम भूल ही गए, मैडम के लेबल का क्या हुआ भाई साहब, कपड़ों का क्या होगा मैडम। कपड़ों के बिजनेस को बीच में ही छोड़ दिया वापस से ना, मैंने बोला था आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने इसकी नौटंकी चलेगी, वापस से ही छोड़ देगी। वहाँ आलसी है, बिजनेस ऐसा नहीं किया जाता है। तुम्हें लेना है वो तुम लो, तुम्हें वो लेना है वो लो। अरे भाई खोपचे में इंसान लेता है इतना वो करता है, बिजनेस ऐसे होता है, नहीं होता है। बोला था ना मैंने, ये बीच में छोड़ देगी। देखो अब याद भी नहीं कर रही कि वो है, अब वो शो में बिजी हो गई, जितना पैसा डूबा है वो सारा वसूलेगी उस शो से चेक आएंगे ना वीकली बेसिस पे, तो सारा वसूल लेगी, लंबा चलेगा शो तो। और मक्खी मैडम ऐसे इजीली एलिमिनेट नहीं होगी भाई, वो भी टीआरपी के लिए मस्त वो यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कविता जी को देखकर, कवितास किचन, जो कि एक यूट्यूबर ही है, पिछले 10 साल से यूट्यूब पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, एकदम अनप्रॉब्लमेटिक, ना कभी किसी को बुरा बोलना, ना किसी के साथ कंट्रोवर्सी करना, एकदम सिंपल से है। मुझे बहुत पसंद है कविता जी। तो कविता जी तो है ही भाई, कविता जी के आगे कोई बोल सकता है क्या, कविता जी है और मक्खी मैडम, आई विश कि भाई अभी देखो मक्खी मैडम के हाथ का हमने खाना नहीं खाया। अब ये लोग प्रिफर करते हो तेलम तेल, पता नहीं। मक्खी मैडम अगर अच्छी कुकिंग करती हो और सब अच्छे से मतलब बनाए तो मक्खी मैडम भी कंपटीशन दे सकते, अगर तेलम तेल कम हो जाए मक्खी मैडम का तो। बाकी उनकी रेसिपीज़ देखो, मैंने पर्सनली एक मक्खी मैडम की रेसिपी ट्राई करी थी, वाइट सॉस पास्ता, वो ठीक लगा था, झूठ नहीं बोलना, क्यों झूठ बोलना, तो वो थोड़ी ठीक थी वाइट सॉस पास्ता। लेकिन ये क्या गलती करती है ना, ये हर चीज़ में मटन चिकन मसाला डाल देती है और तेलम तेल भरपूर डाल देती है फ्लेवर के लिए, तो ये दिक्कत है अभी वहाँ पे। तो तेलम तेल नहीं होना चाहिए। अब उनको वहाँ पे ना गाइड करने वाले भी होते हैं, जितना मुझे समझ आया कि इतना ये करना, इतनी क्वांटिटी में डालना है, फिर बाकी तुम्हें हिसाब लगा लेना है, प्रेजेंटेशन कैसी है, तुम अपना क्या वो कर सकते हो। तो मैडम अपना टच, पर्सनल टच के नाम पे तो वही लगाती है मिर्च मसाले का तड़का, सारे जितने भी गरम मसाले। और क्या बोलती है, इतने सारे गरम मसाले डालने के बाद बोलती है कि हम तीखा नहीं खाते। अरे भाई छोड़ा क्या, वो जो तुम इतने सूखे मसाले डालती हो तो वो उसमें आ ही जाएगा ना, लाल मिर्ची पाउडर वगैरह वगैरह, तीखा ना खाने वाली क्या बात हो गई।
तो बस मक्खी मैडम थोड़ा तरी वाला खाना कम बनाए, तेल वाला मसाले कम डाल दे, बाकी कैसा होगा उसके हाथ का स्वाद पता नहीं। बट कविता जी के सामने तो मुझे नहीं लगता कि सब कोई फीके ही है। अच्छा, ये शो शुरू होने से पहले ही ट्रोलिंग होना शुरू हो गई शो की। मतलब हम नहीं कर रहे, बाकी लोग कर रहे हैं। जो एक और शो है ना कलर्स का, लाफ्टर शेफ, उनके जो फैंस है वो ट्रोल कर रहे हैं लगातार, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। सस्ती कॉपी बोल रहे हैं कि एक शो हिट हो गया इसलिए तुम लोग सस्ती कॉपी लेकर आ गए वगैरह वगैरह, तो ट्रोल हो रहा है ऑलरेडी। और ये शो अगर जनवरी में शुरू होगा, जनवरी में, जब तक तो उसका दूसरा सीजन आ जाएगा लाफ्टर शेफ का, क्योंकि बिग बॉस एंड होगा ना उस टाइम पे उसका सेकंड सीजन आ जाएगा। तो टीआरपी के मामले में भी तगड़ा कंपटीशन होगा, एक दूसरे को देंगे। बाकी कुछ अगर सरप्राइजिंग सा होता है तो भाई एक्सपेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि कंटेस्टेंट ज़्यादातर क्रिंजी है, अर्चना, तेजस्वी और वो निकी मैडम, ये सब यही है। और वो राजीव भी वैसे ही है, वोनाबी टाइप का। तो कुछ उम्मीद नहीं है। थोड़े बहुत अच्छे अच्छे जो है कंटेस्टेंट है, कविता जी, गौरव, फिर एक दो और भी है, मैं नाम भूल गई। वो जो आजी है ना पवित्र रिश्ता वाली, वो भी ठीक लगते हैं, वो सभी तथा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अब उनके पास जो है भाई तगड़े तगड़े जो है वो है कंटेस्टेंट, जैसे कि अली, फिर दोस्त दोस्त उन लोगों ने क्या रखा कि एक दूसरे के दोस्त होते तो टांग खींचते हैं आपस में, बुरा नहीं लगता एक दूसरे को जोक मारे। हाँ, क्रिंज के नाम पे खाली अंकिता थी वहाँ पे, जो मुंह टेढ़ा टेढ़ करके बात करती। बिक्की भैया भी ठीक ही लगते, बिक्की भैया अपने ऊपर जोक ले सकते, खाली वो अंकिता जो थी वो थोड़ी ओवर एक्टिंग वाली लगती है मुझे। बाकी सब सब बढ़िया थे वहाँ पे। भारती कृष्णा तो भाई उनके तो क्या ही कहना है। कश्मीरा भी सही है, कश्मीरा भी अपने ऊपर जोक ले सकती है। यहाँ पर तो डोंट टच मी अगर कुछ भी होने वाले है। तेजस्वी क्रिंजनेस की दुकान, कुछ उम्मीद है नहीं, बट फिर भी क्या पता कुछ सरप्राइजिंग सा दिख जाए, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। और मक्खी मैडम की मुझे देखना है कि मक्खी मैडम की रेसिपीज ऑफ कैमरा, बिना एडिटिंग के, बिना कट कॉपी पेस्ट के कैसी होती है, जजिस को पसंद आती है कि नहीं। अगर आती है तो फिर मान जाएंगे हम मक्खी मैडम को कि जनरली उनकी रेसिपीज अच्छी होती है। चलो, कपड़ों में ना सही, खाना ये मक्खी मैडम अच्छे से बना लेती है, ये मान जाएंगे हम अगर मक्खी मैडम की जो है तारीफ की गई। अच्छा, ये जो सब लोग बोल रहे हैं कि अपने लेबल का क्यों नहीं कपड़े पहने, भाई साहब ये इसी ने डिज़ाइन किए हैं। वो सफ़ेद वाले लेस नहीं देखे आपने, जो उसकी जो स्लीव्स पे लगे हुए थे, इसी ने जो है डिज़ाइन करके तमिल भाई से सिलवाए हैं। अब ना आएगी, अब देखना नेक्स्ट ब्लॉग में क्या बोलेगी। अब सब लोगों ने मेरे आउटफिट की बहुत तारीफ की, अब सब लोग मुझे देखिए, मैंने मक्खी मैडम 1300 कमेंट्स पढ़े, सिंगल पर्सन ने आपके आउटफिट की तारीफ नहीं की है। तो ये मत बोलना यूट्यूब कमेंट में, नहीं यूट्यूब में नहीं, अब आप बहाना मारना डीएम्स का कि डीएम्स में बोला है, ठीक है। क्योंकि आपके इंस्टा पे भी किसी ने नहीं बोला है कि आपका आउटफिट आपने खुद ने डिज़ाइन किया है कि कहाँ से है वगैरह वगैरह। तो ये बहाने नहीं चलेंगे, डीएम्स का बहाना मारना आपको ईजी रहेगा। समझे मक्खी मैडम, कोई पूछता नहीं, आ जाएगी फिर बोलेगी आप अगर चाहते हो तो मैं जो हूँ अपने कलेक्शन में इसको ज़रूर ऐड कर दूंगी। तो ये मक्खी मैडम ने खुद ने डिज़ाइन किया है। और वो ग्रीन स्क्रीन लग रही थी पूरी मक्खी मैडम। देखिए ये इसकी तो मैं तारीफ करूंगी भाई साहब। जो केतन है भाई साहब, बहुत बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट है। उसका आई मेकअप, क्या आई मेकअप करता है, आईब्रोज हो गए, या तो जो फीचर्स डिफाइन करना, ये होता है मेकअप। डब्बा रानी अपनी मेकअप आर्टिस्ट को सिखाओ, उसको इसको मेकअप कहा जाता है, जहाँ पे फीचर्स इनहेंस किए जाते हैं, ना कि कोई और ही भूतनी बना दिया जाए। मतलब मैंने थंबनेल में फोटो उसकी शेयर करी हुई है, देखिए कैसी अजीब सी लग रही, भूतनी जैसे सफेद वॉल पुट्टी लगा देती है। ये ऐसा नहीं कि इसके मेकअप आर्टिस्ट, ये इसकी खुद की जो है भाई डिमांड रहती है कि मुझे एकदम गोरा बना दो, भूत सा बना दो एकदम। उसको ना दुबई की प्रिंसेस दिखने का बड़ा शौक है, तो उस तरीके का जो गाल लाल लाल कर लेगी, एकदम सफेद जो है पुट्टी लगवा लेगी अपने चेहरे पे। मैडम का मेकअप आर्टिस्ट जो केतन है ना, बहुत बढ़िया है। डब्बा रानी का जो शादी का मेकअप था ना, निकाह का, वो केतन नहीं किया था, इस वजह से बढ़िया लग रही थी। मेकअप उसका बहुत सही था निकाह के टाइम पे जो किया गया था। और उसका आई मेकअप को तो मुझे बहुत पसंद है केतन का, भाई सब क्या बढ़िया आर्टिस्ट है। ये होते हैं मेकअप आर्टिस्ट, ये होता है मेकअप। डब्बा रानी सिखाओ अपनी मेकअप आर्टिस्ट को। और ये जो दीदी है ये भी बहुत बढ़िया, मतलब हेयर स्टाइलिंग वगैरह करती है। तो मक्खी के फीचर्स बहुत बढ़िया है, लेकिन मक्खी आलसी है खुद। चलिए, एक बात अच्छी हो गई, इसी बहाने मक्खी मैडम कंघी करेगी, नहाएगी धोएगी रोज, क्योंकि बाहर जाना है, रेडी होना है, तो कंघी तो होती रहेगी। चलो अच्छा किया ये शो करके, इसी बहाने कंघी होती रहेगी मक्खी मैडम की। आलसी मक्खी मैडम।
एक बात मुझे समझ नहीं आती, बेबी रू का आधा मजाक ना ये मक्खी ही उड़वाती है। ये करो, ये रिएक्ट करो, वो रिएक्ट करो, मतलब और कुछ भी बच्चा एक्टिविटी करता है ना यस नो तो भी वैलिडेशन देने लगती है, ले मना कर रहा है, मना कर रहा है। कुछ नहीं बोल रहा होता है मक्खी मैडम, वो अपनी धुन में मस्त रहता है। तुम क्या ये अपनी जो है डिलुलू वर्ल्ड में बिजी हो, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि उसने हाँ बोल दिया ना बोल दिया। कुछ नहीं भाई, कैमरा लेकर चली जाएगी, वैलिडेशन देने लगेगी बच्चों को लगता है कि अगर मैंने थोड़ा बेर मिनिमम कर दिया रिएक्ट तो वो बहुत बड़ा मैंने कर दिया। ये बच्चों की ग्रोथ में ये सब चीज़ें बाधा डालती है, वैलिडेशन देना। बच्चा देखो, एक बात अगर आपने नोटिस की हो बच्चे की, कि वो जनाब के साथ जब खेल रहा था ना, वो कुछ लकड़ी का वो था, तो थोड़ा भी अगर बॉल भी मार रहा है ना तो अपनी माँ के सामने देखेगा कि मुझे वैलिडेशन देगी माँ, फिर वापस से वो करेगा, चल ले ले। ऐसा किया तो इस औरत ने ये कर रखा है सारा। बच्चा पूरा उसकी वैलिडेशन पे डिपेंडेंट हो गया है कि हाँ मैं अगर थोड़ा बहुत भी कुछ बेर मिनिमम रिएक्ट करता तो मम्मी ने अगर वैलिडेशन दे दी तो मैंने कुछ बहुत बड़ा काम करा है। बच्चे को ऐसा लगता है, ये औरत ऐसा फील कराती है। ले ले, यस नो बोल दे, यस नो बोल दे। अरे मैडम क्या लगा रखा है आपने, और जानबूझ के यही वो सब कराती। कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी वो कर नहीं रहा है, शांत भी बैठा है तो उसने देखो ऐसा बोला, इसने खूब खेला, इसने खूब यस नो किया। कहाँ किया मैडम, हमने नहीं देखा। क्यों ऐसा जानबूझ के करती हो आप, ऐसी हरकतें करती रहती। अच्छा ये जो है ना 6:42 के टाइम स्टैम्प पर है ये वाला फोटो, जहाँ पर मक्खी मैडम बच्चे को कुछ तो डांट रही थी और उसकी मॉम भी देखो किस तरीके से देख रहे थे, जैसे नाराज हो। कुछ मक्खी मैडम ने बोला और बच्चे ने किया नहीं तो बहुत गुस्से में बच्चे को देख रही थी, एकदम गुस्से में। और बैकग्राउंड में किसी को उसने बोला था जब वो बैठे थे माँ बेटी तो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन ये पार्ट ट्रिम करना मक्खी मैडम भूल गई, क्योंकि मक्खी मैडम खुद अभी एडिटर है, अंकित तो है नहीं, तो मक्खी मैडम ही अपने ब्लॉग शायद अभी एडिट कर रही है, तो मक्खी मैडम ये एडिट करना भूल गई, पगला गई है ये वैलिडेशन दिलवाने के चक्कर में। अरे भाई प्री मैच्योर बच्चा है तो होता है डिले, अब उसमें क्या ये बौखला गई है पूरा कि भाई ये कर दो, यस नो बोलो, एम आई लुकिंग नाइस, एम आई लुकिंग नाइस, यस नो, पचको कर दिया यार। कुछ नहीं बोला था बच्चे ने, ना हाँ बोला ना बोला। बच्चा जो है खाने के लिए बोल रहा था कि खाना खाना खाना, नानी बना रही है खाना खाना, ऐसा। दादी की जीन्स है भाई, बहुत स्ट्रांग है सुट्टो बेगम के जीन्स, बिल्कुल बुआ और दादी पे जाएगा ना भाई। तो उसको वो था, यस नो नहीं बोल रहा था, वो खाने का बोल रहा था कि नानी साइड में बना रही है पनीर और चावल, पनीर रोटी, तो वो खाना है मुझे, ऐसा। अब बच्चा शायद सब खाता पीता सब कुछ है, तो ये तर्क क्या बना वो धूल मिट्टी वाले सेट पर लेकर जाने का। बच्चे को जब खाता है पीता है तो मक्खी मैडम की कोई खास नीड नहीं है उस बच्चे को, ऐसा नहीं है। अब तो वो जो दूध पिलाते हो तो थोड़ी पिलाते होंगे, जब बच्चा हो गया बड़ा तो 1.5-2 साल का, 1.5 साल का तो हो ही गया होगा, तो थोड़ी माँ का दूध पे वो डिपेंडेंट है, सब खाता पीता है, नानी बना रही थी सब, तो बच्चा खा ही रहा होगा अभी। तो अरे ऐसा भी नहीं था कि रो रहा था, नानी के साथ खुश रहता है वो बच्चा। तो मक्खी मैडम को खाली वही रहता है कि वो मदर इंडिया है, सुबह वो सारी ड्यूटी कर लेती है, बच्चे को साथ लेकर जाती है, ऐसा ऐसा। बट नानी के साथ तो रह ही सकता था। फ्रेंड्स अगर नानी के साथ रहता तो हमें ट्राल करते सब, इसीलिए भाभी लेकर जाती है। अभी हम खुद बच्चे हैं तो अम्मी हमें संभालती है, अम्मी को फिर कहाँ बेबी रू की फिर जिम्मेदारी संभालती, इसीलिए भाभी साथ में लेकर जाती है ताकि मम्मी जैसी अम्मी को कोई ट्राल ना करे। फ्रेंड्स ओगे टाटू। अच्छा इसकी एक बात है, जैसे कि वो पहले एकदम उखड़ी उखड़ी से रहती थी ना, बाकी मेल जो जितने भी मेल्स होते हैं इंडस्ट्री के या तो कोई भी होते हैं उनसे उखड़ी उखड़ी रहती थी, बात ना करना, एकदम मुंह बिगाड़ लेना। सेम उनकी को स्टार के साथ भी होता है, करणवीर ग्रोवर के साथ, जितने भी को स्टार्स हैं उनके, धीरज दुप्पड़, इन सब के साथ। मतलब एक शो किया है किसी ने साथ में, तो फैन पेजेस अगर एडिट बनाते थे ना तो भी इस औरत को दिक्कत थी कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। भाई फैन पेजेस तो एडिट्स बनाते हैं ना तुम्हारे, तुम लोगों की रियल में थोड़ी जोड़ी बना दी उन्होंने, तो उस बात से भी इसको दिक्कत होती थी। तो ज़्यादातर लोग मतलब डरते थे। एक तो एक वो इंसिडेंट हो गया डोंट टच मी वाला, तब से लोग डरते हैं इससे। तो अब बनाइए जानबूझ के सबके साथ, मतलब अच्छा अच्छी बात है, देखो फ्रेंडली बन रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब खुद को पछतावा हो रहा है कि ऐसा नहीं होता है, नहीं करना रहता है। सबके साथ इंडस्ट्री में रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। भारतीय देखो सबके साथ है, बहुत थोड़ी बहुत उसकी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, बट वो इस मामले में बड़ी तेज है भाई, सबके साथ बना के रखा है उसने इंडस्ट्री में रिश्ता। ऐसा नहीं कि किसी के साथ उसकी बनती नहीं हो, सबके साथ जोक भी वो अपने ऊपर ले लेगी, सब कुछ वो कर लेगी, लेकिन रिश्ता सबके साथ है उसका। और एक हैप्पीनेस गायब थी, वो डल रहती थी, वो एकदम नाखुश की थी, उदास सी रहती थी, वो सारा गायब हो गया। स्टेज पे जाकर वो एकदम खुल गई। अब एक अच्छी बात थी इस पूरे व्लॉग की, इसने जनाब जनाब नहीं किया, जनाब मैं बहुत मिस कर रही हूँ आपको सेट पे, जनाब जनाब ये, जनाब जनाब वो। और जनाब ने एक बार भी ये चीज़ मेंशन नहीं करी कहीं पे भी, ना स्टोरी में ना कहीं पे भी, ऑल द बेस्ट मक्खी मैडम। जबकि मक्खी मैडम तो जनाब के वो 6-7 लाख वाला ब्लॉग है ना, सिटी ऑफ लेक्स, उस पर व्यूज़ नहीं गए थे,
मक्खी मैडम ने बाकायदा लिंक शेयर करी थी जनाब के ब्लॉग की कि जाओ जाके देख लो बहुत ब्लॉग। उसका रीज़न ये था कि व्यूज़ नहीं थे उस पर, इसीलिए। तो मक्खी मैडम तो इतना करती है, गाना नया आए तभी तुरंत ही जो है भाई अपने जो है यूट्यूब पे शेयर करेगी, इंस्टाग्राम पे शेयर करेगी। तो जनाब आपकी बीवी 4 साल बाद रिटर्न आ रही है तो एक स्टोरी वोरी तो बनती है अपनी बीवी के लिए। हाँ, भालू भी प्राउड फील करे जनाब, आप नहीं कर रहे हो प्राउड फील अपनी बीवी पे। तो बात यह है कुल मिलाकर कि ये दोनों जब अलग होते हैं ना तब सही लगते हैं। जनाब अपने जो है ब्लॉग में सही लग रहा है और ये अपने जो भी ब्लॉग डाला या खुश लग रही है अपने ब्लॉग में, बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है। चलो भाई, अच्छी बात है, सबको खुश रहने का अधिकार होता है। और मक्खी मैडम जैसे परफॉर्म करेगी शो में उस हिसाब से हम अपनी रिव्यूज़ देंगे। अगर अच्छा करेगी तो अच्छा, भी नहीं है तो क्रिटिसाइज़ करने लायक है तो ठीक है। ऐसा ब्लाइंड हेट वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है जी। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।